चंबल नदी को नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जोड़ने की राज्य सरकार की मांग को अब केंद्र सरकार ने मान लिया है। अब नमामि गंगे योजना के तहत राजस्थान में चंबल नदी का उद्धार किया जाएगा और विलुप्ति के कगार पर पहुंची प्रजातियों को बचाने की कवायद भी शुरू हो जाएगी। ये राजस्थान की पहली मरीन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्कीम होगी। इस रिपोर्ट में देखिए। गंगा की तर्ज पर राजस्थान में पहली बार किसी नदी में जलीय जीवों को बचाने के लिए योजना शुरू की जाएगी। नमामि गंगे योजना के तहत राजस्थान की चंबल नदी में बेहद दुर्लभ गंगा डॉल्फिन, घड़ियाल, उदबिलाव समेत विलुप्ति की कगार पर पहुंची प्रजातियों को बचाने की कवायद की जाएगी। ये राजस्थान की अब तक की पहली मरीन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्कीम होगी। इस योजना में गंगा के तर्ज पर चंबल नदी को फिर से जीवनदान देने का बुनियादी काम शुरू किया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और भारतीय वन्य जीव संस्थान की मदद से राजस्थान की साल भर बहने वाली एकमात्र नदी चंबल को बचाने के लिए सरकार ने योजना बनाई है। किसी भी नदी को बचाने के लिए सबसे पहले उसके इकोसिस्टम को बचाया जाता है। मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राजस्थान अरविंद तोमर ने बताया कि मछलियों की प्रजातियां और तादाद कम हो रही है। घड़ियाल जैसे जीव संकट के दौर से गुजर रहे हैं। इसका असर सर्वाइवल में माहिर मगरमच्छों पर भी पड़ रहा है। अब तक जल में रहने वाले इन सभी जीवों की किसी ने सुध नहीं ली थी, ना कोई गिनती हुई, ना बचाने की कोशिश। अब वन विभाग इन्हें बचाने के लिए एक विशेष अभियान चलाकर पहले इनकी संख्या का एक अनुमान लगाएगा और उसके बाद इन्हें बचाने के लिए जरूरी कदम उठाएगा। चंबल नदी में प्रदूषण कम करने पर मजबूती से ध्यान दिया जाएगा। जहां जलीय जीव हैं, वहां अवैध खनन, मछली शिकार पर शिकंजा कसा जाएगा। चंबल नदी के अलग अलग स्थानों पर रेस्क्यू सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जहां उनके लिए जरूरत पड़ने पर इलाज और रखरखाव की व्यवस्था हो सके। इसके साथ ही चुनिंदा जगहों पर वन विभाग की तरफ से कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर बनाए जाएंगे, ताकि ऐसे संकटग्रस्त जीवों के प्रजनन को बढ़ावा देकर उनकी तादाद में इजाफा किया जा सके। हालांकि वन विभाग की तरफ से किए गए कार्यों की वजह से घड़ियाल की इस साल अच्छी ब्रीडिंग हुई है। ऐसे में उदबिलाव और सबसे खास गंगा डॉल्फिन की अगर ब्रीडिंग अच्छी होती है तो इससे उनकी तादाद भी राजस्थान में चंबल में बढ़ सकेगी। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल सेंचुरी 3 प्रदेशों में है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। इसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड घड़ियाल, मगरमच्छ और कुछ तरह की कछुए हैं। चंबल नदी स्मूथ कोटेज ऑटर यानी कि उदबिलाव की भी शरण स्थली है। ये नदी कई जलीय पक्षियों का भी आशियाना है, जिनमें स्कीमर पक्षी खास है। स्कीमर रेतीले तटों पर घड़ियाल, मगरमच्छ और कछुओं के जैसे घोंसला बनाती है। अवैध बजरी खनन के चलते इन सभी प्रजातियों पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। वहीं हम घड़ियालों और उदबिलाव को नया आशियाना तक नहीं दे पा रहे। झालावाड़ की काली सिंध नदी इन प्रजातियों के लिए एक नया आशियाना हो सकती है, जिसका सर्वे भी हो चुका है, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ पाया। वन्यजीव विशेषज्ञ अनिल रोजर ने बताया कि यदि घड़ियाल और ओटर्स को काली सिंध नदी में री इंट्रोड्यूस किया जाता है तो इन प्रजातियों को नया आशियाना मिल पाएगा। वहीं काली सिंध मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के बीच से होकर भी गुजरती है, जिससे इन प्रजातियों का संरक्षण भी आसान हो पाएगा। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।